बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले, मतलब जिस दिन सुबह इलेक्शन थे, रात को 2 घंटे मेरी एक शख्स के साथ टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई और इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और वो जो शख्स था वो कोई मामूली शख्स नहीं था, वो एक बड़े अहम अदारे में एक अहम पोस्ट के ऊपर था और वो तहरीक लबैक का सपोर्टर था। सिर्फ तहरीक लबैक का सपोर्टर भी नहीं था, हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ा एक मुतहरक किस्म का कारकुन है तहरीक लबैक का। हाँ, वो एक अहम अदारे की अहम पोस्ट के ऊपर है, उसकी जो मजबूरियां हैं, उसकी जो अदारे की वजह से जो रुकावटें हैं, उसको सामने रखते हुए जो उससे होता है वो बहुत कुछ करता है तहरीक लबैक के लिए। उसके साथ मेरी 2 घंटे गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू मैं आप लोगों के सामने रखने से पहले, क्योंकि उस गुफ्तगू में मुझे काफी हद तक सच्चाई नजर आई। उसने कहा है कि आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत कम अज कम जो तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो इमरान खान को भूल जाएंगे, वो उसके गीत गाएंगे, उसके ही यानी कि वो दर पे हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा है। काफी हद तक तहरीक लबैक के कारकुन हैं, वो भी उसके दीवाने हो जाएंगे या सियासी तौर पर तहरीक लबैक को नुकसान भी हो सकता है। इसके ऊपर नाजरीन वजह क्या है, क्या उसने जो पॉलिसी बताई है उसके ऊपर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो उसने नेक्स्ट जो अभी हुकूमत बनने जा रही है, इसका प्लान जो उसने मुझे बताया था वो रखने से पहले, और वो मुझे हकीकत क्यों लग रहा है कि नाजरीन अब पाकिस्तान का हर शख्स, चाहे उसका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक है, चाहे वो तहरीक लबैक का है, पीटीआई का है, कोई भी शख्स है जिसका यानी कि सियासत से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, तो उससे आप पूछेंगे कि यार ये जो हुकूमत बन रही है, क्या ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? तो वो कहेंगे कि 99% कहेंगे कि भाई नहीं करेगी। फिर उनसे आप दूसरा सवाल करेंगे कि यार ये जो हुकूमत बन रही है, क्या ये अवाम को रिलीफ दे सकती है? तो फिर 99% कहेंगे कि भाई नहीं दे सकती, बल्कि वो ये कहेंगे कि ये हुकूमत जब भी अपना टेन्योर पूरा करेगी फिर इसका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। ये हर वो शख्स समझता है जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है। अब सवाल ये है कि जो उस शख्स ने मुझसे बातें की हैं, उस बातों को की तस्दीक करने के लिए उसको यानी कि एक हकीकत क्यों लग रही है, इसलिए ये मैं बातें कर रहा हूं कि जब ये आम शख्स ये चीज समझता है तो क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं समझती? क्या जो सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हैं, क्या वो इस चीज को नहीं समझते? क्या वो वक्ती तौर पे एक जैली फेक यानी कि किस्म के मैंडेट से वो हुकूमत बना के 2-3 साल गुजार के वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी सियासत खत्म कर देंगे? क्या वो पागल है, या क्या एस्टेब्लिशमेंट पागल है कि जिसके पास अदारे हैं, जिसके पास एजेंसियां हैं, जिसके पास सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन होती है? इलेक्शन से कुछ दिन पहले सबको मालूम हो रहा था कि कौन पार्टी जीत रही है या अक्सरियत कौन लेके जाएगी। अगर हम उसके ऊपर डाका डालेंगे और जबरदस्ती 2-3 साल हुकूमत चला भी लेंगे तो क्या वो दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते? जो वो चाहते हैं कि ये हुकूमत में ना आए, मिसाल के तौर पर मजहबी तबका हो गया या खासकर इमरान खान हो गया, तो क्या पाकिस्तान के अदारे भी इतने बेवकूफ हैं कि 1-2-3-4 साल के लिए वो अपने आप को भी जीरो कर दें और वो सियासी जमातें भी जीरो हो जाएं और वो हीरो बन के जिसको वो निकालना चाहते हैं वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाए? तो क्या जो शख्स, आम जो आदमी ये समझ रहा है, तो क्या अदारे पाकिस्तान के बेवकूफ हैं? नहीं, पाकिस्तान के अदारे बेवकूफ नहीं है। अब गेम नाजरीन क्या हो रही है, इमरान खान के 3 फैसले, उस बात आने से पहले इमरान खान के 3 फैसले, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला KPK लगाना, महमूद अचकजई को सदारत के लिए नामजद करना, उसके अलावा IMF को खत लिखना, इससे वाजे हो चुका है कि इमरान खान को डील नहीं मिल रही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कुछ दिन पहले बातें चल रही थी, डील नहीं मिल रही कि इमरान खान हर वो काम कर रहा है जिससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। अब नाजरीन जब इमरान खान ये नहीं कर रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में भी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को
उस तक डर रहता है कि अगर हम किसी सियासी जमात के साथ ज्यादती करेंगे तो कारकुन रोडों पे आ जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगी, बहुत मसला बने। वो तो हुआ नहीं है। जब हुआ नहीं है तो वो इमरान खान का डर भी खत्म हो गया, उनको धांधली भी कर ली, सब कुछ भी कर लिया। अब नाजरीन, जो उस शख्स ने मुझे बताया था उसकी बातों में मुझे हकीकत इसलिए लगी, उसकी आधी बात से मैं इत्तफाक करता हूं, आधी से नहीं करता हूं। एक तो वो कह रहा था कि जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं वो आने वाली हुकूमत, यानी कि अगर अभी शहबाज शरीफ बनता है तो वो शहबाज शरीफ को ही अपना बाप बना लेंगे, कहेंगे कि शहबाज शरीफ से अच्छा कोई है ही नहीं। और वो कहता था कि खुद तहरीक लबैक का यानी कि उसका सपोर्टर है, वो कहता था कि काफी हद तक मलिक साहब तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो भी शहबाज शरीफ या जो भी हुकूमत बनेगी उसको सपोर्ट करेंगे और सियासी तौर पर जो तहरीक लबैक है उसको नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, उससे जो मेरी रात को बात हुई तो इलेक्शन से एक दिन पहले, तो हम ऐसे बात करते करते मैंने उसको कहा है कि भाई मुझे एक बात बताओ। वो बोलता है मलिक साहब बोलो क्या बात है। मैं कहा मैं आपकी हर बातों से इत्तफाक करता हूं, हर बातों से इत्तफाक इसलिए करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आने दे रही, बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूं। एस्टेब्लिशमेंट मजहबी जमातों को भी पसंद नहीं करती, ये इलेक्शन से एक रात पहले की बात हो रही है, तो वो भी नहीं करती, वो भी मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के ऊपर काबिज भी हो गई है, उसको तोड़ भी लिया है, इलेक्शन में धांधली करके वो तो अगर तरीके इंसाफ वाज़े अक्सरियत नहीं ले सकती थी तो सिंपल अक्सरियत या काफी मैंडेट वो यानी कि ले सकती थी, लेकिन वो भी अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उनको साइड पे कर सकती है धांधली करके। वो जिनको लाना चाहती है, जिस जमात को आगे से जमात को लाना चाहती है वो भी कर लेगी एस्टेब्लिशमेंट, ये बात भी मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के दिल में, एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो लोगों के दिल में नफरत है वो कैसे खत्म करेगी। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट पहले तो सिर्फ पीटीआई की थी, अब तहरीक लबैक वालों भी नफरत करने लग गए हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया है, तो वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन अपनी इज्जत कैसे बहाल करेंगे। हुकूमत वो जिसको भी बना के दें, जिसको भी दीवार के साथ लगाए, कुछ भी करें, हुकूमत भी माड़ी मोटी चला लेंगे, लेकिन वो अपनी इज्जत किस तरह बहाल करेंगे ये मुझे बताओ। तो उसने जो मुझे जवाब दिया है उसके ऊपर वो अमल होता है या नहीं होता है वो एक अलग है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। वो कहता है मलिक साहब जो भी हुकूमत आगे बनेगी, जिसकी भी हुकूमत बनेगी, एस्टेब्लिशमेंट उस हुकूमत ने मिलके अवाम को इतना रिलीफ देना है, इतना रिलीफ देना है। वो तो मुझे कहता था कि 50% यानी 50% से क्या मुराद है कि अगर आज 280 रुपए का पेट्रोल है तो 140 रुपए का हो जाएगा, अगर चीनी इस टाइम 150 है तो वो 75 में हो जाएगी, यानी कि जो भी इस टाइम कीमतें हैं वो आधी हो जाएंगी। इतना रिलीफ अवाम को मिलेगा कि अवाम कहेगी कि हमको क्या जरूरत है लीडर की, जब हमको सब चीज सस्ती मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, खाना सस्ता मिल रहा है, सब कुछ सस्ती मिल रही है, तो अवाम के अंदर जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ठीक है भाई, हमको गरीबों को खाना मिल रहा है, सब चीज सस्ती हो गई है, हमें क्या जरूरत है लीडर के पीछे भागने की। तो वो कहता है कि ये उनकी पॉलिसी है। तो मैंने कहा है बिल्कुल हाँ, अगर ऐसा होता है। फिर मेरी कुछ दिन पहले पीटीआई के दोस्तों से बात हुई तो वो कई जुनूनी जो ऐसे ही आए ना, वो कहते हैं सब कुछ फ्री हो जाए, तो ऐसे तो बहुत कम होते हैं। तो अक्सर पीटीआई वाले कुछ समझदार लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनके सामने यही सवाल किया कि यार अगर ये मरियम या ये जो हुकूमत है, अगर ये काफी हद तक रिलीफ देती है, पेट्रोल 200-150 पे आ जाता है, चीनी जो है वो 100 से नीचे आ जाती है, तो कसम से वो मुझे कहता है कि फिर हमको इमरान खान की जरूरत क्या है। हम तो पेट के लिए कर रहे हैं ना, हम तो खाने के लिए कर रहे हैं, हम तो गुर्बत के लिए कर रहे हैं, हम तो ये समझते हैं कि इमरान खान ही मुल्क को सुधार सकता है। अगर ये लोग मुल्क को सुधार रहे हैं तो फिर हमको इमरान खान के पीछे भागने की जरूरत क्या है। ये पीटीआई का एक कारकुन मुझे कह रहा था। अब बात जो उसने कही कि भाई तहरीक लबैक के काफी हद तक, तो मैं इस चीज से इत्तफाक इसलिए नहीं करता हूं कि तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो तहरीक लबैक के साथ इस वजह से नहीं जुड़े हुए कि महंगाई कम हो जाएगी तो हमको किसी की तहरीक लबैक की क्या जरूरत है, डॉलर कम हो जाएगा यानी कि सामान सस्ता हो जाएगा। नहीं, वो है खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत और दीनी मामलात की वजह से।
असल जो इनका मकसद है वो ये है, अगर ये आने जो हुकूमत बन रही है, मैंने उसको कहा है कि अगर जो हुकूमत बनेगी, अगर वो रिलीफ के साथ साथ, महंगाई के साथ साथ मजहबी मामलात के ऊपर भी वो बड़ी एहतियात से रहेगी, काम करेगी, तो यकीनन फिर तहरीक लबैक को डेंट पै सकता है। फिर तहरीक लबैक के कारकुन कह सकते हैं कि यार जी कोई ऐसा गलत बिल पेश नहीं कर रहे, गुस्ताखों को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये कुछ कर नहीं कर रहे, तो इससे तहरीक लबैक को फर्क पड़ सकता है। वैसे जो तहरीक लबैक के कारकुन हैं वो कभी भी किसी भी हुकूमत के झांसे में नहीं आ जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारा जो असल मकसद है वो महंगाई तो है ही नहीं, हमारा असल जो मकसद है वो खत्म नबुव्वत नामूस। आपने अक्सर सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि तहरीक लबैक के जो कारकुन है वो कहते हैं यार महंगाई का मसला नहीं, हम सबको ठीक कर लेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, खत्म नबुव्वत के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये पॉलिसी इस हुकूमत की रहती है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आम आदमी ये समझ रहा है कि ये हुकूमत 3-4 साल बाद खत्म हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट जीरो पे हो जाएगी, तो उनको भी अच्छी तरह मालूम है और ये ज्यादा चांस लग रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की। अब दे सकते हैं या नहीं दे सकते वो एक अलग बात है। कोशिश इनकी होगी कि नॉर्मल रिलीफ नहीं होगी, बड़े पैमाने पर ये रिलीफ देंगे, तब जाके ये अपनी इज्जत भी बचा सकते हैं। हुकूमत तो ये धक्के के ऊपर लेके 2-3 साल निकाल ही लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को जो अपनी इज्जत बहाल करनी है उसका वहदी हल है कि पाकिस्तानी अवाम को बड़े पैमाने पर रिलीफ दी जाए। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।